जो आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण का लाभ सब उठा रहे हैं। ये चिराग पासवान भी उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी भी उठा रहे हैं। तो आरक्षण के कोख से ये लोग निकले हुए हैं। और आरक्षण की मामले जब आती है तो चाहे वो हिंदू हो, जादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, हर कास्ट में हर वर्ग में गरीब आदमी है, तो गरीब के मुताबिक ही आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का दायरा जो होना चाहिए गरीब लोगों के लिए हो, वो किसी भी वर्ग के लोग हो। सभी समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं। आज उस बच्चे का शिक्षा कौन प्राप्त करवाएगा? बताइए, स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है, एक भी IAS IPS या नेता का बाल बच्चा को दिखा दीजिए उस सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता हो। और सरकारी संपत्ति का जहाँ तक सवाल है या प्राइवेट संपत्ति का, वह कोई भी नुकसान करता है तो समझिए कि अपना नुकसान करता है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं RP न्यूज और अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। जैसा कि बता दें, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार आई थी बिहार में। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कंधे पर राइफल रखकर जातीय जनगणना करवाया था। तो कहीं ना कहीं इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना का कहाँ तक फायदा हुआ और क्या नुकसान होगा इसका। इसी पे भैया से भी हम बात करेंगे। तो 90 के दशक आने वाली है, तो नीतीश जी के एक ही तरह के बंदूक छोड़े है तो उसका रिजल्ट नहीं देखे कि 4 सीट आया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में RJD का। इतना बड़ा ना पार्टी था विपक्ष का, और 4 सीट पर सुमत के रह गई। और नीतीश कुमार और BJP का देख ले कितना सीट। तो जाति जनगणना कितनों करा ले, कुछ भी कर ले, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार बोली जाती है। कहीं ना कहीं 2005 से पहले का जब बिहार था और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उस बिहार में कहीं ना कहीं बहुतों बदलाव आया है। बहुत बदलाव नहीं आया है, 100% बदलाव आया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का CM बने तो नरसंहार बचा, डॉक्टर लोग का अपहरण बचा, महिलाओं रोड पर सुरक्षित है कि जो आज गांव देहात कम से कम पटना से 20 किलोमीटर की दायरे देहात में भी जाके अपने सामान या कोई कंपनी का प्रचार करके बेच लेती है और 8 बजे रात तक घर आती थी। और जब लालू जी की सरकार थी तो रोडे पर से अपहरण हो जाता था, रोडे पर से टंगा जाता था, पटना का डॉक्टर अपहरण हो जाता था, गाँव का गाँव नरसंहार हो जाता था। आज जहानाबाद इलाका का वो दशा होता था, नरसंहार हुआ तो हुआ था उनके रीजन में। तो कितने वहाँ के आम जनता आज पटना में कहूँ पर अपना खेत बेच के जमीन ले लेके अपनी बेटी बहन को इज्जत बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए पटना में घर बना के रहता था। उनकी ये सरकार थी। मेदी डोलता था, रोआ कांपता था। 5 बजे अगर 6 बजे 7 बजे आदमी पटना जंक्शन पर उतरती थी तो रात गुजारता था और सुबह पर अपना घर जाता था। उनका ये सरकार था। कहीं ना कहीं जंगल राज तो हमने नहीं देखा। हमारे पूर्वजों जैसे बाबा हो गए, पापा जब खिस्सा कहते कि कोई डॉक्टर जब ट्रेन पकड़ने जाता था तो उसके साथ 20 गो लोग जाते थे। हम जंगल राज देखे हैं। यही पटना का डॉक्टर रमेश चंद्रा 1 महीना अपहरण रहे थे। उतने बड़े हस्ती जो डॉक्टर आज पटना छोड़ के चल गए। जनता का दुर्भाग्य न हुआ, आज अपहरण हुआ, अपहरण के डर से और पटना छोड़ के चल गए। बताइए कि आज रहते तो कितने पब्लिक को वो इलाज करते। रमेश चंद्रा कोई डॉक्टर हस्ती था पटना का और उनको 1 महीना अपहरण करके रखा गया था भैया। और उसमें अभी जैसा कि माहौल देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर एक नाम आ रहे हैं बिहार में। वो उनका नाम फुल नाम प्रशांत किशोर पांडे है, जो कि टाइटल उनका पांडे है। पांडे परिवार से बिलोंग करते हैं लेकिन नाम अपना प्रशांत किशोर लिखते हैं। तो उनके ऊपर टिप्पणी हो रहा है। विरोधी पार्टियां, कितने नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि वो पांडे हैं, पांडे नाम क्यों छुपा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आप पांडे चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? ये लोकतंत्र है, देश स्वतंत्र है मेरा। कोई भी कास्ट हो, कोई भी टाइटल लगा ले, वो चुनाव लड़ सकती है, किसी का रोक नहीं। हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पे आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर विपक्ष टिप्पणी करती है तो वो टिप्पणी करते रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा हक है, मैं लड़ूंगा, मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता मुझे कितना स्नेह देता है, कितना प्यार देता है, कितने जनता के ऊपर हम खार उतरेंगे, ये जनता डिसाइड करती है, न कि हम और आप डिसाइड केवल कर सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले जैसा कि 21 सितंबर को देखा गया, भारत बंद का नारा था आरक्षण के विरोध में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सुझाव दी थी कि जो आरक्षण है उसमें आप इस तरह का कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं उस जाति से आते हैं कि अभी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो उनका कहना था कि इस तरह से आप कीजिएगा तो आप उस व्यक्ति तक आरक्षण पहुंच सकता है। वो लोग बैरिक डोर तोड़े थे तभी पुलिस उन पे लाठीचार्ज की थी। ऐसी बात नहीं है कि बेभल उनके पर लाठीचार्ज, उनको डक बंगला पर घेर के रखा गया था कि इस बैरिक डोर से आप लोग आगे नहीं बढ़िए। और वो लोग बैरिक डोर को जब तोड़े थे तभी उन्होंने लाठीचार्ज किया था। और आरक्षण की मामले जब आती है तो चाहे वो हिंदू हो, जादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, हर कास्ट में हर वर्ग में गरीब आदमी है, तो गरीब के मुताबिक ही आरक्षण मिलना चाहिए,
इतना वही ना सुप्रीम कोर्ट सुझाव दी थी कि अगर आपका साल का 25 लाख का इनकम है तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, दूसरों के लिए वो छोड़ दीजिए। सत्य तो बोली क्या थी। गलत? वो नहीं गलत थी, वो 100% सत्य बोला है, कोई बेजाय बात नहीं बोली है। और आरक्षण होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए, आरक्षण होनी चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी से नेता मंत्री बड़े बड़े विधायक लोग को आरक्षण मिलता है, उन्हीं लोग को आरक्षण सबसे पहले खत्म करनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हुई, इससे किस जाति को फायदा होगा ये बताइए? कोई जाति का फायदा नहीं है। अगर जाति के फायदा जनगणना रहती तो 4 सीट मानिए तेजस्वी यादव को नहीं आती बिहार में, इतने बड़ी पार्टी होकर। कहीं ना कहीं उसका तो असर अभी बक्सर में देखा जा रहा है। एक पासवान और एक तिवारी के बीच फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जिस प्रकार 90 की दशक में थी। आपको फतुहा में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। वो सब होने दीजिए, उससे कोई साधना बधना नहीं है, समझे ना। जो होना था वो होने दीजिए, वो सबसे कुछ लेना देना नहीं। जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सही में कर रहे हैं क्या? अब मोदी जी समझे और लोग जो कह रहा है वो समझे। मोदी आपका क्या राय है? मोदी जी ने 2014 में जनता ने उनको वोट किया, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे। वो हिंदू और मुसलमान करने नहीं आए थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे उन्हीं के दल के लोग, तो इस पर उनका कंट्रोल नहीं था। अब प्रधानमंत्री अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर उनके लोग तो कह रहे थे। तो ऐसे में पार्टी को या प्रधानमंत्री को बदनाम जो किया है उनके लोग किया है। हम नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री। आपने बोला सबका साथ सबका विकास, तो क्या मोदी जी का कौन सा ऐसा काम है जो कि हिंदुओं के लिए हुआ और मुस्लिम के लिए नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास में? अब प्रधानमंत्री जी जो लगातार 10 साल के टर्न पूरा करके ये 24 के बाद तीसरे में पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने जो काम किया, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। पक्ष और विपक्ष विरोध चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, पर उनको हम कैसे लगते ये कोई मायने नहीं लगता है। मायने इस बात का है कि देश में आप कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं लोकसभा के अंदर कानून, तो सबके अनुकूल है कि नहीं है, ये चीज़ का भी आपको सर्वे कराना होगा। आप कोई चीज़ लेके चले आते हैं, जैसे एनआरसी लेके चले आए हैं, MPR लेके चले आए। अच्छा, क्या ये जो आपने सवाल किया, क्या एक देश में 2 कानून चलेगा? एक देश एक कानून से चलेगी ना? इधर सुनिए ना, आप एक देश एक कानून होगा, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिस देश में जातिवाद होता है, धार्मिक बात को ले आते हैं। आपने जातिवाद की बात की है, अभी बिहार में हम मौजूद हैं, बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हैं। जिस प्रकार से देखा गया, आज से लमसम 1 साल पहले की सरकार जब आई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव और अभी जो विपक्ष में इंडिया महागठबंधन है, उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। तो वहाँ पे जातीय आता है या कि मोदी जी जातीय ला रहे हैं, ये बताइए। मोदी जी तो जातीय जनगणना के विरोध में है। आपने बिहार में सत्ता में आए जातीय जनगणना करा दिया, इसका वर्चस्व का जो लड़ाई शुरू हो गया है बिहार में, अभी इसका झेल तो गरीबों झेल रहा है। देखिए, जो आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण का लाभ सब उठा रहे हैं। ये चिराग पासवान भी उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी भी उठा रहे हैं। तो आरक्षण के कोख से ये लोग निकले हुए हैं। तो इसी पे ना सुप्रीम कोर्ट सरकार को सुझाव दी थी कि अगर साल का आपका 25 लाख इनकम है तो आपको फिर आरक्षण का क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ये बातों का जो डिसीजन लिया कि किसी भी व्यक्ति का 25 लाख का इनकम है ऊपर, तो वो उसको आरक्षण इसको नहीं मिलना, दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, टिप्पणी जो किया, वह जायज किया। उनकी बातों को लोगों को गौर करना चाहिए था। अब आरक्षण किस आदमी को मिलना चाहिए? जो पीछे बैठे हुए नहीं है, जो आर्थिक स्थिति से नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं पढ़ा पाएगा, अपना कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। अब हम 25-50 लाख के इनकम है कमा रहे हैं और हम आरक्षण ले, ये कहीं ना कहीं गलत है। आरक्षण का दायरा जो होना चाहिए गरीब लोगों के लिए हो, वो किसी भी वर्ग के लोग हो। सभी समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं। आज उस बच्चे का शिक्षा कौन प्राप्त करवाएगा? बताइए, स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है, एक भी IAS IPS या नेता का बाल बच्चा को दिखा दीजिए उस सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता हो।
जिस प्रकार से अभी आपने देखा हमारे साथ तमाम लोग थे, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।